फातिमा साहिबा आई हुई हैं, पहले खवातीन नहीं आती तो उनको लेते हैं, बात करते हैं उनसे, फिर आगे अपनी डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। हाँ जी, क्या हाल है, कैसी हैं आप? I'm good, sir. Thank you. Uh, हाँ जी। so, sir, I wanted to talk about मैंने recently मैंने कुछ चीजें observe की हैं अपने इर्द गिर्द। I'm just हम्म 20 year old. I'm just 20 years old. हम्म तो अभी मेरे जो आसपास के जो बच्चे हैं जो मेरी एज ग्रुप में हैं, तो उन पे ये आपने यूथ क्लब का नाम सुना होगा। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। तो इनका इम्पैक्ट इन पे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि अभी मेरी कुछ दोस्तों से मेरी डिस्कशन हो रही थी कुछ दिन पहले, तो वो सेम वही लैंग्वेज बोल रहे थे, सेम उन्हीं की ग्रामर यूज कर रहे थे जिस तरह वो यूथ क्लब वाले करते हैं। तो हम्म ये जो यूथ क्लब वाले मैंने और ये जितने भी मतलब ये जितने भी ये पाकिस्तान में मुल्लाज और मौलवीज हैं, मैंने इनमें एक कॉमन पैटर्न ऑब्जर्व किया है कि ये दो तरह की साइकोलॉजीज को प्रमोट कर रहे हैं। एक एपोकलिप्टिसिज्म, सेकंड रिवाइवलिज्म। हाँ एग्जैक्टली। तो ये सब देख के मुझे काफी आई यूज्ड टू बी वेरी ऑप्टिमिस्टिक पर्सन, बट अब मेरा ऑप्टिमिज्म सारा चला गया, इट वॉश्ड अवे। रिवाइवलिज्म ये ज्यादा कर रहे हैं, अपोकलिप्टिसिज्म तो इतना ये ज्यादा नहीं कर रहे, ये इस तरह नहीं, ये हाँ वो कह रहे हैं हम आखिरी जमाने में हैं, ये है वो है। मैं समझता हूँ मैं ये समझता हूँ कि राजा जियाउल हक और यूथ क्लब जो है ना, वो गांधी या इंजीनियर से ज्यादा, इवन के अगर आप ये साहिल अदीम वगैरह को देखें ना, उनका तरीकाकार जी जी। बहुत इफेक्टिव है। और जो यस जिस तरह से वो यूथ को कैप्चर कर रहे हैं ना, मॉडर्न फैशन के साथ, पुरानी नई पैकिंग में पुराना कचरा बेच रहे हैं ना, जिस तरह वो यूथ उसे बड़े यस। खरीद रही है। वो जैकेट्स पहन के बैठ जाएगा, पी कैप्स पहन लेगा, इतनी लंबी लंबी दाढ़ी, वो मतलब जो सारा यूके का जो दावा गैंग है ना, ये सब यस। उन्होंने उसने ये सारा इधर इंपोर्ट कर लिया। और इवन के उनको बिठाता भी है ला के, ठीक है, और बड़ी बड़ी फजूल बातें करता है वो। मैं एग्जैक्टली। अक्सर उसकी बातों को अभी काउंटर करता हूँ राजा ज़िया उल हक की, बट हाँ जी। और अभी ये रिसेंटली मोहम्मद अती भी एक मेंबर है यूथ क्लब के, उनका पॉडकास्ट है। उन्होंने एआई को भी ना उसके साथ वो यू नो डे ऑफ जजमेंट इसमें डाल दिया सारा। बस यही तो बातें हैं ना, ये अब एआई को भी डाल, वो जो चीजें आ रही हैं ना वो सब डालते जा रहे हैं। कोई पोर्टल्स डाल रहा है उधर से साहिल अदीम, तो इधर एग्जैक्टली। से ये एआई और ऐसी चीजें डाल रहे हैं। मतलब यूथ क्लब का तो ये हाल है, ये किसी एक भी चीज को नहीं जाने दे रहे। जो अटैक इन्होंने शुरू किया है ना इस टाइम पाकिस्तान में प्रोग्रेसिव लोगों के यस। ऊपर, अभी वो क्या एक ड्रामा आया यार, वो सबा कमर का, जिसके अंदर वो टैक्सी चलाती है, हर फिर आज है, क्या उस ड्रामे का नाम है, राहे राहे रास्त, कुछ इस तरह करके उसका नाम है। एक सेकंड, मैंने उसका नाम लिखा था कहीं पे, एक सेकंड। उस ड्रामे का नाम है जी सरेरा, ठीक है। सरेरा ड्रामे के खिलाफ वीडियोस इन लोगों ने बनाई हैं। यानी सिर्फ उसमें एक लड़की टैक्सी चलाने लग जाती है जब उसको ये उसका बाप बीमार होता है, तो और उसकी वजह से उसका मंगेतर उसके खिलाफ हो जाता है, उसका भाई उसके खिलाफ हो जाता है कि क्यों टैक्सी चला रही है। तो ये जो है, ये इतनी छोटी छोटी चीजों पे, फिर एलजीबीटीक्यू राइट्स, पाकिस्तान में कोई जिक्र ही नहीं है, ठीक है। अगर मैं ये कहूँ ना, जो ट्रांसजेंडर बिल पेश हुआ है, ये पाकिस्तान में कोई एलजीबीटीक्यू राइट्स की तरफ कोई भी प्रोग्रेस है, कुछ भी नहीं है यार, कुछ भी नहीं है। यस सिर्फ और सिर्फ एग्जैक्टली। ट्रांसजेंडर्स को, बेचारों को एक शनाख्ती कार्ड बनने की इजाजत, पासपोर्ट बनने की इजाजत, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में एंटर होने की इजाजत, और कुछ छोटी छोटी उनको बैंक अकाउंट खोलने की इजाजत। इससे पहले वो बेचारे ये भी नहीं खोल सकते थे, क्योंकि उनके पास शनाख्ती कार्ड नहीं होता था। सीएनआईसी के बगैर कैसे कोई अकाउंट खोलेगा? कोई बेचारा जो ट्रांसजेंडर है वो ये भी नहीं खोल सकता था। तो अब प्रॉब्लम ये है कि इन लोगों ने उनके खिलाफ पूरा फायर खोला हुआ है। डॉक्टर मोहिब, वो डॉक्टर मेहरू के खिलाफ जिस तरह इन्होंने उस बंदी के खिलाफ बातें की हैं, और जिस लेवल पे जाके इन्होंने, पाकिस्तान की वाहिद ट्रांसजेंडर एक्टिविस्ट है असल में वो, यस। ठीक है, जो कि कोई थोड़ी प्रोमिनेंट हुई है, और वो पढ़ी लिखी खातून है, ठीक है। ये लोग जो है बाकी बेचारे ट्रांसजेंडर, बेचारे अनपढ़, वो रोडों के ऊपर भीख मांगने वाले, इस तरह के लोग हैं। वो डॉक्टर खातून है, तो वो उनके राइट्स के लिए लड़ रही है, और इन्होंने पूरा सिस्टमैटिकली उसके खिलाफ इतना घटिया लेवल का प्रोपेगेंडा किया है। कहते हैं जी ये फेक ख्वाजा सरा है जी, ये फेक ट्रांसजेंडर है। पाकिस्तान में इशू ये है कि लोग जब ट्रांसजेंडर बच्चे उनके पैदा होते हैं ना, वो उनको आइदर ऑफ वन जेंडर में डलवा देते हैं। एक तो लीगल कॉम्प्लिकेशन वही कि शनाख्ती कार्ड भी नहीं बन सकेगा,
तो ट्रांसजेंडर्स आपके साथ ही बड़े होते रहते हैं, वो यहाँ लड़कियां लड़का उनको समझते हैं। जब वो एक खास एज तक पहुंचते हैं तो जारी बात है उनका हार्मोनल साइकिल और हर एक चीज सब कुछ डिफरेंट होता है, तो वो डिफरेंट बिहेव करने लग जाते हैं। अगर वो टुवर्ड्स द मेल साइड थोड़ा होगा तो उसमें औरतों वाली भी खासियतें होंगी, तो वो उसे जनाना मशहूर कर देते हैं। लड़की होगी तो वो टॉम बॉय मशहूर होगा, पता किसी को भी नहीं होगा कि ये असल में ट्रांसजेंडर है जिसे छुपाया गया। और ये क्या कर रहे हैं, डॉक्टर मेहरू को ये कहते हैं जी ये तो फेक है, हर किसी ट्रांसजेंडर को ये कहते हैं। और जिस तरह की गंदी गालियां ये जाके उसके पेज पे देते हैं, उसको देते हैं, जिस तरह के थ्रेटन करते हैं उस बंदी को, मतलब वो बस छोड़ ही दें। ये सोफिस्टिकेटेड जहालत, बिजनेस क्लास जहालत जिस तरह ये फैला रहा है ना राजा ज़ियाउल हक और यूथ क्लब, मैंने पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहले ऐसी देखी नहीं है। और आई थिंक ही इज गोइंग टू बी रियली इंपैक्टफुल इन द फ्यूचर, मेरा जहां तक ख्याल है। ठीक है, ये बात है। सब्सटेंशिया नीग्रा सर, आपका भी कोई टेक होगा यूथ क्लब पे? हाँ नहीं, यूथ क्लब बड़ा इंसिडियस और सिनिस्टर स्ट्रेटजी है। दे रियली नो कि कैसे उन्होंने उसको आप उससे रिवाइवलिज्म कहें या उससे रीफर्बिशिंग और रिकंडीशनिंग कहें, तो मुझे ज्यादा मुनासिब लगता है कि वो सारे जो सेंसिटिव पॉइंट्स हैं कि जी जिन पे उन्हें पता है कि यूथ जो है व्हाटएवर इज वोक और हिप सो टू से, ठीक है, उसको कैसे हम इस्तेमाल करके उस पैकिंग में रैप करके कैसे हम अपने पुराने ही प्रोडक्ट को रीसेल कर सकते हैं रिफर्बिश्ड प्रोडक्ट के तौर पर। तो ये तो वो बड़ी स्टैंडर्ड उनकी अप्रोच है और बहुत बड़ी चंक ऑफ यूथ जो है फॉल्स फॉर इट, वी एक्नॉलेज, बट आई थिंक उनको एक्सपोज करना भी इतना मुश्किल काम नहीं है कि जी ये वो स्ट्रेटजीज इस्तेमाल कर रहे हैं। हैविंग सेड दैट, आपने बात की फातिमा अपोकलिप्टिक स्ट्रेटजीज की, आजकल तो इतना नहीं लेकिन नॉट दैट लॉन्ग अगो, अगर आप टर्न ऑफ द सेंचुरी के अराउंड जाएं, लेट 90s अर्ली 2000, गालिब को याद होगा डॉक्टर शाहिद मसूद एंड ऑफ टाइम्स की सीरीज किया करता था एक चैनल के ऊपर। तो आप वो एक बड़ी अपोकलिप्टिक स्ट्रेटजी थी या एस्कटोलॉजिकल जैसे स्ट्रेटजी, एस्कटोलॉजी का मतलब है कि एंड ऑफ टाइम्स की जो स्टडी है, और क्या कहते हैं अपोकलिप्टिक का मतलब यानी कि बस क़यामत आई यानी कि द स्काई इज फॉलिंग, ठीक है, ये मसला पड़ा हुआ है। डॉक्टर इसरार चूंकि इंतकाल कर गए हुए हैं, लेकिन उनकी वीडियोस पूरे आबोताब से अभी भी सर्कुलेट होती है। तो चैनल सर बंद हुआ था ऑलमोस्ट 7 मिलियन का, 4 मिलियन का फिर हो चुका है दोबारा। जी, वो प्रॉपर पिटिशन हुई थी change.org के ऊपर कि रेस्टोर करो डॉक्टर इसरार का चैनल। तो उनकी जो लाइफ आफ्टर डेथ है डॉक्टर इसरार की, उनके चैनल की लाइफ आफ्टर हिज डेथ, वो एक बहुत बड़ा फिनोमिनन अपने अंदर है। डॉक्टर इसरार बहरहाल उनकी अप्रोच ये कि जी क़यामत की ये निशानी पूरी हो चुकी है, ये निशानी पूरी हो चुकी है, ग़ज़वा हिंद बस शुरू होने को है, ठीक है। और ये कि जी ये उनकी तो जस्टिफिकेशन भी ये है कि ये लौंडी वगैरह और गुलामों का मामला एक कुरान में एक्सप्लिसिटली इस वजह से नहीं इसको एब्रोगेट किया गया और खत्म किया गया क्योंकि इसकी जरूरत तो बस पड़ने ही वाली है। अभी ग़ज़वा हिंद हुई तो लौंडियां वगैरह सब कुछ होना है। उनकी ये स्ट्रेटजी है अपोकलिप्टिक एंड दैट इज वेरी डेंजरस एक्चुअली। डॉक्टर इसरार भी बहुत डेंजरस है, वो अब रहे नहीं है, हम उनका एहतराम करते हैं, लेकिन उनकी चूंकि वीडियोस हैं वो बड़ी खतरनाक है। तो आई थिंक दोनों ही एस्पेक्ट्स हैं। तो आई विल एग्री पार्टली ऑन द अपोकलिप्टिक साइड विद यू एज वेल, और दूसरा ये कि ये जो रिफर्बिशिंग है ये तो साहिल अदीम आपका यूथ क्लब वगैरह ये तो एक मेनेस है ही है। वो पोर्टल्स को ले आते हैं, तारिक जमील वो फिरौन के ऊपर चूहों को ले आता है, कल को इनका क्रॉस होना, एक म्यूटेशन होनी है, उन्होंने कहा ना पोर्टल्स में से चूहे आते हैं, कल को नया वर्जन जो आएगा। मैंने कहा शायद आप कहने लगे हैं कि कल को चूहे की शेप की हूरें भी आ जानी है। कुछ पता नहीं। ये एक एलिमेंट ऑफ मुझे इसमें अपॉर्चुनिज्म भी लगता है कि बेसिकली अगर हम देखें तो जो एंटरटेनमेंट एंड मीडिया इंडस्ट्री है, बहुत टाइम से जो हॉलीवुड है स्पेसिफिकली सुपर हीरो मूवीज एंड फैंटेसी फ्लिक्स वगैरह की वजह से जो एक ऑलरेडी एक जनरेशन इज ऑलरेडी ससेप्टेबल टू ये इन तरह की चीजों से, इट्स ऑल्सो जैसे बोलते हैं ना, इट्स अ क्राइम ऑफ अपॉर्चुनिटी। ये एक अपॉर्चुनिस्टिक स्ट्रैटेजी भी है कि इस सिचुएशन में ये बिक रहा है तो इसके ऊपर पेगी बैक कर लिया जाए।
फातिमा और क्या कहना चाहती हैं आप? हेलो फातिमा, आप म्यूट पे हैं। यस सर। हाँ जी। तो सर, आई डोंट नो इफ आई कैन से इट ओवर हियर, बट मैं भी होमोसेक्सुअल हूँ, एंड I never shouted about it, or I never said anything to anyone. तो मतलब यहाँ ये लोग जो कहते हैं ना कि ये लोग प्रोपेगेंडा कर रहे हैं एलजीबीज बहुत ज्यादा, तो अभी तो अगर वो वाकई मतलब कुछ इस तरह करना स्टार्ट कर दें, उन्होंने इस तरह आवाज उठाना स्टार्ट कर दी, तब क्या बनेगा उनका? बस यही तो बात है जिसकी वजह से आप जैसे सभी दोस्तों की मुझे बहुत फिक्र है कि, और Yes. आप भी बस अपने आप को बड़ा केयरफुली रखें, ठीक है? मुझे Yeah. मुझे अंदाजा है कि आप कौन है, ठीक है? जी मुझे पहले ही पता है। तो बस जी आप जरा केयरफुली रहा करें, बाकी कोई और ऐसी बात प्लीज नहीं, मैं अपनी कुछ एजुकेशन पे ध्यान दें। जी अपनी सर, एजुकेशन पे अभी ध्यान मेरे दें। साथ ना परसों एक बहुत मुझे ना उससे ट्रॉमा पहुंचा है, मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ है, तो मैंने ना इन ड्राइव करवाई थी, तो वो जो ड्राइवर था वो मुझे घर लेकर आ रहा था यूनिवर्सिटी से, तो तो ना उसने मुझे ना बोला कि मैंने आपको ना कुछ कहना है, तो मैंने कहा जी, तो एंड ही उसने मुझे उर्दू में कहा दैट यू आर नॉट फेमिनिन इनफ, मतलब हाँ आप बहुत ज्यादा फेमिनिन नहीं है। एंड आगे से उसने मुझे एक बात की कि जो आका है उन्होंने अ, ज्यादा फेमिनिन ना होने पे या ज्यादा मैस्कुलिन ना होने पे लानत फरमाई है, इस तरह की बातें, अच्छा। या एग्जैक्टली यही सेम हाँ, वर्ड। तो कैन आई प्लीज से समथिंग? आई एम या सॉरी श्योर, कि आपको ऐसी चीजों से गुजरना पड़ता है। नो नो देखो सर सर, देखो मैं आपसे एक बस बात कहना चाहूंगा, इन चीजों को ना खुद को इफेक्ट मत करने देना, बिकॉज मैं अपने हर यू नो गे फ्रेंड को, हर होमोसेक्सुअल फ्रेंड को यही कहता हूँ, कि वो मेल है या फीमेल है, माई हार्ट गोज आउट टू यू, बिकॉज लोगों को ये नहीं दिखता कि गे पीपल, homosexuality is not just a form of sexuality, gay love is a form of love. Okay. And people who cannot see love, um, we need to या just pity them and move on. Okay. So यस just stay strong and hold your head high, and कुछ चीजें होंगी, हर वक्त एक जैसा नहीं रहता, सिचुएशन, अपने आप को स्ट्रांग बनाए, या फाइनेंशियली, एजुकेशनली, एंड देन दुनिया बुलाएगी आपको, यू द बेस्ट सोसाइटीज इन द या वर्ल्ड, दे विल कॉल यू। या थैंक यू सर। ठीक है, तो तो आपका जो मेन बात है, बस अपनी एजुकेशन पे ध्यान दें, या भी कुछ बने ताकि कोई या आपके पाँव में जंजीर ना डाल सके, बस यस सबसे सर, पहली बात ये है। और यस आप थोड़े से ज्यादा वनरेबल हैं, क्योंकि फिर फैमिलीज भी खिलाफ हो जाती हैं और मसले करती हैं, तो इसलिए आपको एग्जैक्टली, बहुत ज्यादा जो है ना वो इसके ऊपर मेहनत करनी है, ठीक है? या सही है। तो सर फिर ये रिलीजियस पीपल कहते हैं कि जो है माशरे में हार्मफुल आइडियोलॉजीज नहीं आनी चाहिए, हार्मफुल आइडियोलॉजीज के बारे में बात नहीं करनी चाहिए, तो फिर ये रिलीजन्स क्या है? ये भी बचपन से बच्चों को सिखाते हैं। ये मुझे बचपन से, मुझे अपना भी पता ना कि कौमे लूत वाले वाकये से मुझे छोटी ही ऐसे कितना ट्रॉमा पहुंचा है। और एक वक्त ऐसा आया था 14-15 साल की उम्र में, मेरे में एक सेल्फ हेट डेवलप हो गई थी, एक गिल्ट डेवलप हो गई थी, सिर्फ इन्हीं रिलीजियस पीपल की वजह से। ये हिपोक्रेसी नहीं है सर? हिपोक्रेसी का एक्सट्रीम है ये, कि एक इंसान को उसकी नेचर के खिलाफ जाने को एक्सपेक्ट किया जाता है और उस इंसान को खुद से नफरत सिखा दी जाती है, या ठीक है? तो सर ये सब भी तो आप आइडियोलॉजीज बी है ना, प्राउड ये ऑफ बचपन व्हाट से यू इंग्रेन आर, कर देते हैं। हु यू आर, बस सिंपल सी बात ये है, ठीक है? या मेरे ख्याल में कुछ भी मैटर नहीं करता, किसी का जेंडर क्या, किसी की सेक्सुअलिटी क्या, कुछ क्या। सबसे पहली चीज जो मैटर करती है वो मैटर करती है कि सब इंसान है, बस। अगर लोग या औरत और मर्द को देखने के बजाय ये सोच लेना कि ये इंसान है, या जो ट्रांसजेंडर को, होमोसेक्सुअल को देखने के बजाय ये सोच लेना ये इंसान है, सारा झगड़ा खत्म हो जाएगा। मजहबों ने जेंडर आइडेंटिटी, सेक्सुअल आइडेंटिटीज के ऊपर इतना जोर लगाया कि लोग ये भूल गए कि सब इंसान है, बस, ठीक है? और कौमे लूत वाला जो किस्सा है, आई थिंक कि उसने तो हजारों सालों से लोगों को अजाब में मुब्तला किया हुआ, ठीक है? एग्जैक्टली। तो सर यही स्टोरी तो डिफरेंट कल्चर में जो है डिफरेंट फॉर्म में मिलती है, तो इसी तरह जिस तरह सिंड्रेला की स्टोरी मिलती है डिफरेंट कल्चर में डिफरेंट फॉर्म्स में, तो आई थिंक इसमें कोई इतनी
It's just a, एक फेक स्टोरी है बस, और कुछ yeah. नहीं। ठीक है फातिमा, सही है, फिर इजाजत लेते हैं Thank you so आपसे। much everyone. ठीक है, तो फिर Thank you आइएगा, so आप much, sir. आती रहें आप, ठीक है। हाँ Sure, चलें, sir. फिर करेंगे बात। And really ओके thank ओके, you. थैंक यू so थैंक much. यू थैंक यू, ओके बाय Goodbye. लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।